नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड में या परिवीक्षा काल में राजस्थान गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको असाधारण अवकाश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से संबंधित क्या नियम है उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो 1 महीने तक का असाधारण अवकाश विशेष परिस्थितियों में अपॉइंटिंग अथॉरिटी नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत कर सकता है। विशेष परिस्थितियां कोई मेडिकल रीज़न हो सकते हैं, पति पत्नी माता पिता बच्चों की कोई बीमारी से संबंधित हो सकते हैं। उसके लिए सक्षम अधिकारी का सक्षम अथॉरिटी का प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होते हैं। इसके लिए भी कर्मचारी को पहले परमिशन लेनी होती है। अगर बिना परमिशन कर्मचारी अनुपस्थित रहता है, पूर्व अनुमति सक्षम अधिकारी से या नियुक्ति अधिकारी से नहीं लेता है, कार्यालय अध्यक्ष से नहीं लेता है, तो उसे विलफुल एब्सेंस, जानबूझकर अनुपस्थिति सेवा से माना जाता है और उस अवधि को डाइज नन में काउंट किया जाता है। डाइज नन मैं आपको बता दूं, जब बिना परमिशन के कोई अनुपस्थित रहता है कर्मचारी, तो डाइज नन से मतलब है कि वहीं से उसकी सेवा अवधि को ब्रेक मान लिया जाता है और उससे पूर्व की गई उसकी सेवा को 0 मानकर उस दिन के बाद से सेवा की गणना की जाती है और मतलब उसकी नियुक्ति उसी दिनांक के बाद से मानी जाती है। उसके पहले की गई सेवा को किसी भी तरह से काउंट नहीं किया जाता है। तो अगर बिना अनुमति के, पूर्व अनुमति के अगर असाधारण अवकाश पर कर्मचारी जाता है तो उसे डाइज नन से पनिश किया जा सकता है। अगर 1 माह से ज़्यादा कर्मचारी को असाधारण अवकाश चाहिए तो उसके लिए उसके डिपार्टमेंट का जो प्रशासनिक विभाग है, उच्च अधिकारी, उनसे परमिशन लेनी होती है। और कर्मचारी को उच्च अध्ययन या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ये अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो और जितने दिन, जैसे 1 माह से अधिक असाधारण अवकाश कर्मचारी लेता है तो उस संपूर्ण अवधि के लिए की सीमा तक उसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो आगे बढ़ जाता है। जैसे 31 दिन 32 दिन उसने ले लिया तो पूरे 32 दिन उसका प्रोबेशन आगे बढ़ेगा। 32 दिन के बाद उसका प्रोबेशन कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से ये असाधारण अवकाश से संबंधित नियम है और